माई ऑनलाइन फैमिली। मैं प्रदीप नासा फरीदाबाद से, राजमहल प्रॉपर्टीज से। आज मैं आपको एक धरती पे स्वर्ग दिखाने आया हूँ। जीवन में एक बार जरूर आना बनता है। शुद्ध हवा, शुद्ध जल, शुद्ध भोजन, शुद्ध वातावरण और मेडिटेशन। मेडिटेशन में इतना थक जाते हैं कि ना कुछ सोचने का मन होता है, ना कुछ विचारने का मन होता है। बस बिस्तर मिल जाए और सो जाए। दिमाग को इतना खाली कर दिया जाता है और भोजन इतना सात्विक है। फॉरेनर्स भी आते हैं इधर, इंडियंस भी आते हैं, तो सबको ध्यान में रखते हुए सबके टेस्ट के अनुकूल यहाँ भोजन मिलता है। और ये दृश्य आप देख ही रहे हैं, पीछे अविरल गंगा माँ बह रही हैं और राफ्टिंग हो रही है। ये प्राइवेट घाट है यहाँ का, जिसको सिर्फ इसी आश्रम के जो आश्रम में जो भी डिवोटीज आते हैं सिर्फ वो ही यूज करते हैं। बाकी और कोई बाहर का कोई भी नहीं आता। ये राफ्टिंग वाले सिर्फ राफ्टिंग करते हैं और आगे चले जाते हैं। तो आइए कुछ और दृश्य दिखाता हूँ, बेहद खूबसूरत, जिसे देखने के बाद आपका मन करेगा कहीं पंख लगें और मैं उड़ के यहाँ पे आ जाऊँ। चलिए। बेहद खूबसूरत माहौल है और बहुत सुंदर रूम्स हैं, प्राइवेट गार्डन है और मुस्कुराते हुए गुलाब हैं। बेहद प्यारे, सबसे न्यारे, कलरफुल। देखिए परमात्मा की कुदरत, देखिए कैसे ये शेड डाल देता है। ये ऊपर से कुछ दृश्य है, माँ गंगा बह रही हैं। जैसा कि मैंने बताया कि इंडियंस भी आते हैं या फॉरेनर्स भी आते हैं। हर एक कोना मानो एक इशारा दे रहा हो, कुछ कह रहा हो, कुछ समझाने का प्रयास कर रहा हो। हर पौधा, हर पत्ता खिलखिला कर जैसे हंस रहा हो, मुस्कुरा रहा हो और कह रहा हो कि कुछ कह ही ना रहा हो। अनायास ही खिंचाव हो जाता है ऐसी जगहों पर। चारों ओर प्रकृति की सुंदरता और यहाँ गलियारी में फूलों की बेहद खूबसूरत गमले। ये बुद्धा हॉल है, यहाँ पे मेडिटेशन होती है। अपनी अपनी सुविधा के अनुसार जो भी आगंतुक यहाँ पे आते हैं, ये मैट और जो जिनको सपोर्ट की ज़रूरत है उनके लिए ये चेयर है सपोर्ट वाली। इस पूरे हॉल में सत्संग का, लोगों का तो नहीं कहेंगे, सत्संग का एक हुजूम होता है और इतनी शांति होती है जितनी शांति अब है। पिन ड्रॉप साइलेंस। मेडिटेशन के दौरान इतनी ही शांति होती है और खिड़कियों से कुछ ऐसा दृश्य दिखता है। हर जगह को जैसे यूटिलाइज कर रखा है। अगर कोई पत्थर भी देखे तो भी अपने आप को संभाल ले, अपने आप को सहेज ले। कोई पौधे देखे तो अपने आप को संभाल ले। कोई फूल देखे तो इसकी मुस्कुराहट में वो खो जाए। वो बांस के पौधे देखे तो कहीं हताश हो तो इन बांस के पेड़ों की तरह जैसे 5 साल ये धरती में
ऊपर नहीं आते, और 5 साल बाद अचानक से ये 20 फुट, 30 फुट, 50 फुट ऊपर हो जाते हैं। 5 साल ये क्या करते हैं? अपना पोषण करते हैं। जितना इन्होंने ऊपर जाना है उतनी जड़ें अपनी नीचे मजबूत करते हैं। तो यहाँ पर अपनी जड़ों को मजबूत करना सिखाया जाता है, अपने आप को अपने आप से मिलाया जाता है। हमारे प्यारे से जयपाल जी यहाँ पे सेवारत होते हैं ये, और बहुत ध्यान रखते हैं। हर एक का बैग रिसेप्शन से लेकर उठाना, उनकी बेडिंग लगाना, बहुत केयरिंग है और लविंग भी। ये भी कुछ रूम्स है, और हर जगह ही यहाँ सीखने को मिल रहा है। ओशो की बेहद खूबसूरत प्रतिमा जो हाथ से बनाई गई है, डेविड पार्क ने कहीं आउट ऑफ इंडिया से आए होंगे और अपनी कला का प्रदर्शन इन्होंने किया, और ये भी डेविड पार्क ने बनाई। लॉर्ड बुद्धा की बेहद मनमोहक तस्वीर। रिसेप्शन के बाहर भी लॉर्ड बुद्धा की एक स्टैचू है, और ये ओशो गंगा धाम का रिसेप्शन है। ये हमारे बहुत प्यारे यंग और स्मार्ट स्वामी जी हैं, और बेहद कोऑपरेटिव हैं। अगर रूम होता है तो बिल्कुल मना नहीं करते, बिल्कुल भी। इनका पूरा प्रयास रहता है कि हर सुविधा हर आने वाले आगंतुक को दी जाए। इस आश्रम का हर कोना कुछ ना कुछ सिखा रहा है। ये बेलें लिपटी हुई हैं एक दूसरे से, जैसे मानो आलिंगन कर रही हो, प्रेम का प्रदर्शन कर रही हो, कि बिना प्रेम के जीवन अधूरा है भाई। प्रेम एक दूसरे से मिलता रहेगा तो ये बेल की ऊंचाई न जाने कहां से कहां तक पहुंच जाएगी, और जहां इसको सहारा नहीं मिला ये अकेली ही दम तोड़ देगी। हर कोना बेहद सजाया हुआ है। परमात्मा उन्हीं का है जिनके हृदय गीत गाते हुए हैं। हैप्पीनेस इज द डेथ ऑफ द ईगो। हर पत्थर कुछ बोल रहा है। हर पत्थर पे कुछ ना कुछ लिखा है जो हमारे जीवन को बदलने में सक्षम है। हर इंसान 3 बार एटलीस्ट भोजन करने यहाँ पे ज़रूर आएगा। एक बार चाय पीने भी ज़रूर आएगा, पानी पीने भी ज़रूर आएगा, और इस पर निगाह जाएगी, मैं शून्य हूँ। कहीं ना कहीं अंतर्मन में चोट करेगा, कहीं गहरे में उतर जाएगा, और हमें पता भी नहीं चलेगा। ऐसे हर चीज़ को सहेजा हुआ है, ऐसे हर चीज़ को संभाला हुआ है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक हर चीज़ पहुंच जाए, कुछ ऐसा इंतज़ाम कर रखा है। ये बेहद खूबसूरत घंटी है, और इसको बजाया जाता है जब भोजन का समय होता है, चाय का समय होता है। ये डायरेक्शंस दे रखी हैं कहाँ पर क्या है। एक ये महात्मा स्वामी जी, रोहित स्वामी जी, ये किचन का कार्यभार संभालते हैं। पिछले करीब 3 से 4 साल हो गए मुझे इनको देखते हुए। बड़े ही प्रसन्नता के साथ भोजन ये कराते हैं और भोजन को बनाते हैं। डाइनिंग हॉल के बाहर भी देखिए क्या खूबसूरत कोना बना रखा है, और वो सामने गुलाब का फूल देखिए, बिल्कुल डार्क कलर, बेहद खूबसूरत। सुकून, द पीस विद इन। ये निरंकारी मिशन का भी हाल ही में ये थीम रहा,
सुकून द पीस विद इन। समागम का भी ये थीम रहा और इसको पत्थर पर उकेर रखा है बड़ी ही खूबसूरती से। हर कोना कुछ कह रहा है। प्लीज लीव द टेबल क्लीन फॉर अदर्स। हर जगह हरियाली, हर जगह पौधे। यहाँ लॉन्ड्री रूम है। ये जो कपड़े यहाँ पे दिए जाते हैं उनको धोया जाता है, सुखाया जाता है। थैंक यू फॉर कीपिंग क्लीन योर माँ गंगा। मन रोमांचित हो रहा है ये सब पढ़कर, ये देखकर। लोग सोचते हैं कि लाखों रुपए खर्च करके कहीं घर की डेकोरेशन का सामान आएगा, और देखिए ये पत्थरों को ही लिख रखा है कितनी खूबसूरती से। ये 10 कमांडमेंट्स लिखी हुई हैं। फ्रीडम, यूनिकनेस ऑफ इंडिविजुअलिटी, लव, मेडिटेशन, नॉन सीरियसनेस, playfulness, creativity, sensitivity, gratefulness, a feeling of the my stories। और नीचे भी कुछ लिखा है। हर जगह कुछ ना कुछ लिखा है। ये हाईवे से कटता है अंदर की तरफ रास्ता, करीब 500-600 मीटर ये नीचे है। आश्रम जो है ये पार्किंग है गाड़ियों की आश्रम के अंदर ही, और पूरे आश्रम का दृश्य मैंने अपनी निगाह से आपको दिखा दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, क्योंकि यहाँ पे बेहद सुकून है। सुकून है, सुकून है। सुकून का कोई पर्यायवाची शब्द है ही नहीं। सुकून का मतलब सिर्फ सुकून और सिर्फ सुकून। गार्डन का रास्ता भी क्या खूब बनाया है। पेड़ अपने आप झुक गए हैं एक दूसरे की ओर, जैसे प्रेममयी हो गए हो ये भी। और रास्ते की खूबसूरती को बढ़ा दिया इन्होंने कई गुना।